मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इसको अपन बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको जनरली बोला जाता है SHC। ठीक है। अब पूरा बेटा शी को अपन अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है और इसकी रिएक्शंस कैसे होती है। जनरली अपन जानते हैं अपन के पास में एक रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होती है, आप सभी को बेटा याद हो गया होगा, तो यस सर। बोलो बोलो बेटा। गाइस बोलो ना बेटा। हेलो यस सर। बेटा ऐसे ना चुप मत बैठा करो, दिल बैठ जाता है एकदम से कि तुम इतना पढ़ाया फिर भी तुम बता ही नहीं पा रहे हो। लेकर बनाए खाना मगर अगर मंजन कर फिर सोनी स्नेकी पब्लिक है। और आगे आता है कॉपर मर्क्यूरी प्लेटिनम सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसे याद रखते हैं। तो लिथियम से चले अपन हाइड्रोजन तक, और हाइड्रोजन से आए अपन गोल्ड तक। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा आपसे दो सेल की, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक में बनाऊंगा जिंक का और हाइड्रोजन का सेल। क्लियर। ये बनाऊंगा एक सेल, सेल वन इसको नाम दे दूंगा। और एक सेल बनाऊंगा मैं कॉपर का और हाइड्रोजन का, इसको मैं सेल टू नाम दे दूंगा। क्लियर। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से मैं बात कर रहा हूँ सेल वन में। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, और क्वेश्चन ये है कि बताइए सेल वन में हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। आपका समय शुरू होता है अब। रिडक्शन। 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 रिडक्शन, वेरी गुड। क्या होगा बेटा, रिडक्शन। अगर कोई बिल्कुल ही डैश 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 का होगा बच्चा तो बोलेगा ऑक्सीडेशन, अदरवाइज सबका आंसर क्या आएगा बेटा, रिडक्शन होगा सर सेल वन में। अच्छा मैं पूछता हूँ सेल टू में हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा सेल टू में होगा ऑक्सीडेशन। सिंपल या टिपिकल? सर सिंपल ही है सर, इसमें कोई टिपिकल तो दिखा नहीं है। अब अपन बेटा एक बार इसका पूरा वर्क फंक्शन समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। पूरा सेल कंप्लीट बनाकर मैंने एक लिया जिंक वाला सेल, जिसमें इलेक्ट्रोड लगाई मैंने किसकी, जिंक की। सॉल्यूशन डालूंगा किसका, जिंक का। कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे बेटा, जिंक के ZnSO4 अपन ने डाल दिया। एक कंटेनर लूंगा मैं इधर, और इसमें पता है हाइड्रोजन का बनाना है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोड होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए एक ट्यूब लगाएंगे। yes। यहाँ से पास करेंगे अपन हाइड्रोजन गैस जो कि अंदर तक जाएगी, और इसके अंदर यहाँ पर एक रोड लगाकर यहाँ लगा देंगे बेटा प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक का काम क्या होता है, एडजॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का। ठीक। और यहाँ पर अपन एक सॉल्यूशन भर देंगे किसका, HCl का। यहाँ पे ले लेंगे अपन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये अपन ने ले लिया। ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, कुछ और नहीं ले सकते क्या? क्या बेटा, नहीं नहीं ले सकते। H2SO4 भी ले सकते हो, लेकिन वो फिर आधा मोल लेना पड़ेगा,
तब जाकर 1 मोलर सोल्यूशन बनाएगा, क्योंकि H2SO4 लोगे ना तो 2H प्लस आयन रिलीज होते हैं ऐसे। तो 1 मोलर ओके सॉल्यूशन सर। बनाने के लिए आपको यहाँ पर हाफ मोलर लेना पड़ेगा, ताकि ये हाफ मोलर H2 प्लस से मिलकर ये इसके 1 मोलर H प्लस आयन को रिलीज करेगा, समझे? क्योंकि ऊपर यस सर। HCl है तो वो एक ही आयन देगा, लेकिन अगर H2SO4 लोगे तो वो 2 आयन दे देगा। HNO3 लोगे काम चल जाएगा, HNO3 लोगे काम चल जाएगा, क्योंकि एक H प्लस ही होगा, तो ये भी ले सकते हो। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। अब सेल सर्किट कंप्लीट नहीं, इस सेल सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक दोनों तरफ से सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर, ये अपन का सेल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब अपन को ये बात पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब E नोट H प्लस का H2 में कन्वर्ट होने का ज्यादा है E नोट Zn2 प्लस के Zn में कन्वर्ट होने से, है ना? लीकर बनाए खाना मगर अगर भंजन कर, तो बहुत ज्यादा है, वो आगे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा अपन, पूरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा है और जिंक का कम है। तो यहाँ पर अपन को समझ में आ गया कि जिंक वाले कंटेनर में होगा ऑक्सीडेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और हाइड्रोजन वाले में होगा रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो मैंने आपको इस चीज में PhD करा दी है पूरी, कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो ऑब्वियसली न्यूट्रल का होगा। न्यूट्रल जो जिंक है वो किसमें बेटा, जिंक रोड में, है ना? और रिडक्शन जब होता है आपके पास में तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है? और आयन तो यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन में, क्योंकि HCl डाला ना तो वो H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। यहाँ तक भी सबको क्लियर है ना? बोलो ना बेटा। यस सर। यहाँ Yes, sir. तो यहाँ पर दो रिएक्शन होगी, एट एनोड, एनोड पर किसकी रिएक्शन होगी, जिंक आएगा बेचारा न्यूट्रल वाला, Zn2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। एक होगी एट कैथोड, कैथोड पर किसकी रिएक्शन होगी बेटा, कैथोड पर रिएक्शन होगी आपके पास में H प्लस। H प्लस की, 2H प्लस आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, Zn प्लस 2H प्लस मिलकर क्या बनाते हैं आपको, Zn2 प्लस और H2, ऐसे गैस फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर ये एक्वस में था, यहाँ पर ये सॉलिड था, यहाँ पर ये एक्वस हो जाएगा। सर तो ये आपके एनसीईआरटी पास में में सॉलिड भी दे रखा होता है ना हाइड्रोजन के पास, वो क्या क्या होता है? बेटा, क्या एनसीईआरटी में प्लेटिनम सॉलिड भी गिवन है सर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बेटा के पास। ये जो प्लेटिनम सॉलिड है ना आपके पास में, वो सिर्फ ओनली एडजॉर्प्शन के लिए, वो रिएक्शन आगे आएगी जब नट्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना आपको, तब उसमें बताऊंगा। रिएक्शन तो यही होगी बेटा, नेट रिएक्शन। प्लेटिनम जो यूज में लिया जा रहा है वो रोड के लिए लिया जा रहा है ना, किसके लिए बेटा, वो रॉड के लिए। ओनली फॉर रोड के लिए। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर? यस यस ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से इसका निकालते हैं अपन ई नोट सेल, और ई नोट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास में ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड का मतलब होगा आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होगा बेटा। मैडम बात करना है यार, एक मिनट पेरेंट्स को। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर कैथोड पर जो था आपके पास में जिसका रिडक्शन हो रहा था वो तो हाइड्रोजन है, मतलब ई नोट H प्लस से कन्वर्ट होगा H2 में, माइनस ई नोट Zn2 प्लस से कन्वर्ट होगा Zn, और ये क्या बताएगा अपन को, ई नोट सेल। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अपन को कभी भी रैंडमली किसी भी
एलिमेंट का पोटेंशियल नहीं पता होता, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं पता होता। लेकिन जब अपन दो को कनेक्ट करते हैं तो अपन को यहाँ पर डिफरेंस दिखता है बेटा, हाँ या ना। तो जब अपन ने ये सेल बनाया था ना, तब अपन के पास में यहाँ पर डिफरेंस आया था दोनों का, जो वोल्ट मीटर में शो हुआ था वो आ रहा था 0.76 वोल्ट। कितना आ रहा था बेटा? 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनोड सेल है आपके पास में, ये है 0.76 वोल्ट। क्लियर? और ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। क्लियर? तो ई नोट जेड एन 2+ से कन्वर्ट हो रहा है जेड एन में, इसका आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल कितना बताएगा? 0.76 वोल्ट। तो बेसिकली अपन ने हाइड्रोजन सेल का यूज किस लिए किया? हाइड्रोजन सेल का यूज अपन ने किस लिए किया? किसी इंडिविजुअल, किसी रैंडम एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि अगर हाइड्रोजन की जगह अपन कभी भी कोई सा दूसरा रखते हैं ना, तो अपन को यहाँ पर क्या बता देता बेटा? डिफरेंस बताता। यहाँ पर इस जगह ऊपर की तरफ अपन को वोल्टमीटर में डिफरेंस नजर आता। डिफरेंस में तो बेटा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि इसका कितना उसका कितना, अपन कभी जज ही नहीं कर पाते। इसलिए अपन ने किससे जोड़ दिया उसको? एक हाइड्रोजन सेल से जोड़ दिया। क्लियर? एक और बताता हूँ आपको ऐसे एग्जांपल, कॉपर वाला जो अपन दूसरा से डिस्कस करने वाले थे, इसी में बेटा थोड़ा ऑफ करके इसी को कॉपर वाला बना दूं, किसी को कोई इशू तो नहीं है? इसका चाहो तो आप नो फोटो सर। खींच लो एक। कर लिया बेटा? फोटो खींच लिया? यस सर। ओके, खुद की सेल्फी मत ले लेना, इससे ही खींचना है बस। देखो बेटा, मैंने बोला आपसे फर्स्ट वाला आपके पास में कॉपर की रोड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर की रोड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। दूसरा आपके पास में हाइड्रोजन का हाफ सेल है। अब अपन को पता है रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम होता है कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से, हाँ या ना? चलो, तो बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब तो ये होगा कि इस वाले सेल में होना है आपके पास में रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना। इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करना चाहेगा? जिसने पहले बेचारे ने लॉस कर रखे हैं, है ना? इस कंटेनर में क्या होगा आपके पास में? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? अब H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है बेचारे के पास में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने लॉस कर दिया। तो कौन सा वाला करेगा लॉस? कौन सा वाला करेगा लॉस? करेगा बेटा H2 गैस वाला। कौन करेगा? H2 गैस वाला। ये न्यूट्रल जो अपन पाइप से डाल रहे हैं ना ऊपर की तरफ से, ये वाला दिख रहा है? न्यूट्रल वाले को जो अपन ने पाइप से डाला, तो ये करेगा। अब यहाँ पर रिडक्शन कौन करेगा? रिडक्शन यहाँ पर जो आयन की फॉर्म में पड़े हुए हैं कॉपर अंदर, ये आपके पास में रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करेगा आयन वाला, ऑक्सीडेशन करेगा न्यूट्रल वाला। ये आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो दो रिएक्शन होगी अपन के पास में। एक रिएक्शन होगी 8 कैथोड और एक रिएक्शन होगी 8 एनोड। क्लियर? एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पर होगा आपके पास में ऑक्सीडेशन। कौन करने आएगा? H2 क्या बनाएगा? 2H+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। रिडक्शन करने कौन आएगा आपके पास में? रिडक्शन करने आएगा कॉपर Cu2+ वाला, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बना लेगा। चलो इनके स्टेट भी लिख देते हैं भाई। कॉपर जो Cu2+ वाला है वो एक्वस में था, फिर जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो रोड पे जाके चिपक गया होगा, सॉलिड फॉर्म आ गई होगी। हाइड्रोजन जो था पहले आपके पास में गैस फॉर्म में था। क्लियर? और फिर उसके बाद में वो एक्वस फॉर्म में आ गया, इस टाइप। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा आपके पास में Cu2+, यहाँ पर आएगा आपके पास में H2 जो कि कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है आपको, कॉपर प्लस 2H। बेटा यहाँ पर प्लस में क्या कर रहे हो? प्लस। क्लियर? कितने बच्चों को क्लियर है बेटा?
बोलो ना बेटा। Yes, sir. Sir, clear है कि Yes, sir. Yes, sir. कुछ कुछ बोलते रहा करो, मेरा दिल बैठ जाता है वरना। Sir, hand इधर raised. देखो। गुड गुड। देखो बेटा इधर, अब जब मैंने ये सेल चलाया होगा तो मेरे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। क्लियर? मैंने पहले ही पढ़ रखा है, आपसे पहले पढ़ रखा है, इसलिए मुझे पता है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0.34 वोल्ट का। ठीक है, 0.34 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब कि ई नोट सेल इक्वल टू होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और यहाँ पर दिखा रहा है 3.04 वोल्ट का। कैथोड पर आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिखाएगा, ई नोट Cu2+ का, जो कि कन्वर्ट होगा कॉपर में। और एनोड पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल दिखाएगा, H+ का, जो कि कन्वर्ट होगा H2 में, है ना। और इसका तो कितना होता है कि इसका तो सर हमने पढ़ रखा है 0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो आया ये सिर्फ ओनली किसके लिए शो होगा, कॉपर के लिए। सर कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने ऐसे ही पता लगाया होगा। आया ना? कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आ गई अच्छे से? सर बहुत अच्छे से आ गई, सर बहुत अच्छे से, Yes, sir. है ना। क्लियर है बेटा? समझ गया यहाँ तक का आप बिल्कुल? Yes, ओके sir. Yes, ओके sir. ओके। अब बिल्कुल ध्यान से, अब मैंने आपसे बोला कि मुझे आप ई नोट सेल कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है? इसके लिए डैनियल सेल के लिए, किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, आपने तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है, आपने तो गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, डेनियल सेल क्या है? तो बेटा एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे अपन के पास में, डेनियल, बहुत पुराने टाइम के साइंटिस्ट थे वो। 1836, मतलब लमसम आज से अपन मान सकते हैं 180 साल पुराने, 180 ईयर्स। उनका नाम था डेनियल। उनकी याद में अपन ने एक डेनियल सेल निकाल दिया। और ये डेनियल सेल कौन सा है आपके पास में, एक ऐसा सेल जिसमें जिंक सल्फेट होता है और जिंक की रोड होती है। वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट होकर दूसरे कंटेनर में जाती है, जहां पर आपके पास में कॉपर की रोड लगी होती है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डला होता है, और दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा होता है। क्या कभी अपन ने देखा है ये वाला सेल? Yes, sir. यस सर। तो आप बोलोगे सर ये तो गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल एक फैमिली का नाम है, इसमें कोई से भी सेल अपन डाल सकते हैं। भाई जिंक की जगह एल्यूमिनियम लगा दो, कॉपर लगा दो, वटेवर, सिल्वर लगा दो, गोल्ड लगा दो, कुछ भी आप लगा दो, तो आपके पास में क्वालिटी सेल की चेंज होती रहेंगी। लेकिन अपन ने एक स्पेसिफिक सेल जो जिंक का और कॉपर का बना है, इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, डैनियल सेल। क्लियर है बेटा? तो सीबीएसई के अंदर, आरबीएसई के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पढ़ रखा होगा आपने फिजिक्स में, Yes, sir. Yes, sir. ना। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, कैलकुलेट ई नॉट फॉर डेनियल सेल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आप निकाल के बता सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल बताया था, स्टैंडर्ड वाला। ई नोट Zn2+ से कन्वर्ट होगा, Zn में कितना आता है 0.76 माइनस में, और ई नोट Cu2+ से कन्वर्ट होगा कॉपर में, कितना आएगा 0.34 वोल्ट। ये अपन ने कैलकुलेट किया है अभी पीछे, मतलब मैंने आपको दिखाया है निकाल कर कि अपन ने कहाँ से पता लगाया था, ये हाइड्रोजन से कनेक्ट करने के बाद, है ना। Sir, 1.1 volt. वेरी गुड। और बेटा बाकियों का 1.1 volt. 1.1. 1.1. बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास तनिष्का का, सर एक बार फिर बताओ
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है ना बेटा, 0 होता है, 0। सर लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि उसका 0 होता है? पहले थोड़ी ना पता होगा हमें। बेटा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है ना या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका कुछ पोटेंशियल शो ही नहीं होता, इतना इतना कम है उसका पोटेंशियल कि अपन ने उसको 0 मान लिया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? हाँ सर। एक रेफरेंस पॉइंट अपन ने उसको मान लिया। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने बोला आपसे शाहरुख खान को मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है? किसको? शाहरुख खान को। अब मैंने आपसे बोला बताइए शाहरुख खान अमीर है या गरीब है, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैंने शाहरुख खान के सामने अंबानी को लाके रख दिया तो आप बोलोगे शाहरुख खान बहुत गरीब है ना? और अगर शाहरुख खान के सामने मैंने खुद को लाके रख दिया तो आप बोलोगे शाहरुख खान बहुत अमीर है। तो ये एक रेफरेंस बन गया। ऐसे अपन के पास में रेफरेंस कौन आया बेटा? हाइड्रोजन आया। अपन ने हाइड्रोजन से जो ज्यादा वाले आए उनको अपन ने लो रिएक्टिव बोल दिया, और जो कम वाले आए उनको अपन ने हाई रिएक्टिव बोल दिया। कैसे हुआ बेटा? एक रेफरेंस बनाया अपन ने। सर समझ रहे हो आप? तो हाइड्रोजन यस। का इतना कम अपन के पास में रिडक्शन पोटेंशियल आया ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, तो अपन ने उसको 0 मानकर रेफरेंस बना दिया और फिर आगे पीछे का कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है बेटा? हाँ सर। इसका बताओ अब आंसर क्या होगा? बोलो ना बेटा, 1.1 वोल्ट आएगा। सर ये एक बच्चा है जो मीटिंग से रिमूव हो गया, इसका नाम मेरे को पता नहीं है। हाँ, प्रताप सिंह। अभी क्यों निकाला क्लास? मैसेज भेज रहा है, यू आर अनेबल टू रिजॉइन दिस मीटिंग बिकॉज यू वर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। अच्छा। हाँ बेटा, आ गया सबका? इतना टिपिकल नहीं है जितना तुम टाइम ले रहे हो। ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड को कौन आएगा बेटा? ऑब्वियसली आपको पता है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो कॉपर का कितना दे रखा है? 3.4 वोल्ट, माइनस जिंक का कितना दे रखा है? माइनस 0.76 वोल्ट। बायो वाले बच्चे ध्यान दीजिए बेटा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा ना। 0.34 प्लस 0.76 कितना आएगा बेटा? 1.1 वोल्ट। सिंपल। सर इनमें डिफरेंस क्या है? ऐसे क्वेश्चन तो अपन पहले भी करवा, आप पहले भी करवा चुके हो। हाँ, वही तो चल रहा है बेटा। इसमें बस अपन ने नया क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ा है ना, बस हाइड्रोजन पोटेंशियली जोड़ा है। और तो बाकी सारा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। ये चैप्टर ही यही है, चैप्टर में पूरे चैप्टर में यही चलेगा। आगे चलें? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात, पूरा फोकस करके, पूरा फोकस करके। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि एक कंडीशन मानते हैं अपन, स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? कि भाई अपन ने एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला,
हाइड्रोजन से कनेक्ट करके, वो तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकल गया। लेकिन मान लो कि अपन के पास में स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, क्या बेटा, तो कैसे निकालें? तो स्टैंडर्ड कंडीशन के बिना निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था NERNST, इसको बोलते हैं अपन नर्ड्स। और उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो क्या थी आपके पास में, नर्ड्स इक्वेशन। ठीक है, 2002 से लेकर 2019 तक नर्ड्स इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल क्वेश्चन आया है। 2020 में भी आ जाता, लेकिन नहीं आया। क्लियर, सर समझ रहे हो पेपर ही नहीं नर्ड्स हुए हैं। इक्वेशन? हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारे भी नहीं होने चाहिए ना? अरे नहीं सर, होने चाहिए होने चाहिए। होने लीडर चाहिए, का कोई प्लान नहीं है। मतलब वापस अगले साल फिर कोरोना आ जाए, तुम तो ऐसी दुआ करोगे अप्रैल में फिर कोरोना आ जाए? अरे नहीं नो सर, नहीं सर, जी नहीं रहना सर, चाहिए। सर पेपर देने हैं। नो सर, जिसने पेपर देना, पेपर देने हैं। पेपर देने। सर जेई का कोई प्लान नहीं है देने का। सर कोरोना नहीं आना चाहिए भला इसे पेपर मतलब। हाँ, कोरोना नहीं आना चाहिए बेटा, उससे क्या है, बहुत ज्यादा समस्या आती है, नुकसान। हाँ, अच्छा, आप बेटा बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। जो स्टूडेंट, संडे को आपका टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, एक तो सॉल्यूशन का टेस्ट है आपका, और एक इलेक्ट्रो का, जहां तक मैं पढ़ा चुका हूँ मैं। ये इन दो चैप्टर का टेस्ट है। टेस्ट की कॉपी कल आपको लेकर जानी है कोचिंग से, ध्यान रखना। टेस्ट के लिए बेटा आपको कॉपी लेकर जानी है बाकायदा, ठीक। और संडे के दिन बेटा पेपर सोल्व करके वापस कोचिंग में ही कॉपी सबमिट करने आनी है। क्लियर? सर, जो आउट ऑफ कोटा है वो। सर बार बार कौन? आने जाने से बढ़िया है ना ऑफलाइन ही कर लो ना। ऑफलाइन में भी आना जाना पड़ेगा, अभी ऑफलाइन भी करेंगे बेटा, टेंशन मतलब, बस ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये संडे का टेस्ट तो दें। जो कोटा के बाहर हैं बेटा, उनके लिए एक ऑफर है कि वो खुद की ही कॉपी में, सेल्फ कॉपी में आप आराम से अपना पेपर सॉल्व करना, और मैं बाकायदा टेस्ट होने के बाद में जब आंसर दूंगा उसके, तो आप उसको सेल्फ चेक करना, है ना। और जो बच्चे बेटा यहाँ, नहीं 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 नहीं, बेटा जो बच्चे जैसे पाटन वाले हैं, जो दूर के हैं ना, जो मतलब कॉपी लेने के लिए आएंगे, तो आप सीधा संडे के दिन आके यहीं आके पेपर दे जाना, है ना, कोचिंग में आके पेपर दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ओके। है ना। जो बच्चे बाहर के हैं वो बेटा यहीं पर ही आके संडे के दिन पेपर दे लेना, कोचिंग स्टेशन वाले स्टेशन दे सकते हो, और बजरंग नगर वाले बजरंग। क्या? ऑफलाइन कब तक शुरू हो सकता है? ऑफलाइन बेटा आपका बोला जा रहा है कि बस जुलाई में, मिड जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, जुलाई में ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा जुलाई में आपका। यस सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा नर्ड्स इक्वेशन। नर्ड्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें आपके पास में किसी भी मेटल के लिए अपन रिडक्शन पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं एनी टेम्परेचर पर, ठीक। और ये कैसे करते हैं बेटा अपन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कि मान लो कोई मेटल है अपन के पास में M, इसकी वैलेंसी है N+, मतलब ये N इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो अपन रिडक्शन पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे हैं बेटा। तो अपन क्या करेंगे, इसको N इलेक्ट्रॉन देंगे। बल्कि से भी बात करें एक बच्चे से एक बार, N इलेक्ट्रॉन्स देंगे, N इलेक्ट्रॉन्स देने पर आपके पास में ये मेटल आपके पास में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात बताओ, ये बात सही है या गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अपन ने बोला है कि कंडीशन आपके पास में स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होने का मतलब होता है ये एक नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है, और नॉर्मल कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा M N+ से कन्वर्ट हो रहा है M में, ठीक है। और स्टैंडर्ड में कैसे बोला जाता था, E0 Mn+ कन्वर्ट हो रहा है M में। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा आपके पास में,
reduction potential of metal equal to standard reduction potential of metal minus RT upon में NF log ln metal upon में Mn plus। क्लियर? मेटल ये सॉलिड वाला है बेटा आपके पास। क्लियर? अब इसमें बिल्कुल ध्यान से एक चीज समझना, अब धीरे धीरे करके समझना बेटा, धीरे धीरे। ई का मतलब क्या हुआ आपके पास में? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे, है ना, अंडर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन कि भाई टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रूम टेम्परेचर पे हो रहा है या 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। मैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे करा रहा हूँ। मेरी जो कार खड़ी है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में खड़ी हुई है, अब उसकी बैटरी कैसे काम करेगी ये अपन मान के चल रहे हैं। किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन आएगी भाई? समझ रहे हो बात को, है ना? दूसरा, ई नोट का मतलब क्या होता है? ई नोट का मतलब होता है सर ये तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर और कॉन्सेंट्रेशन पर मेजर किया गया होगा। आर का मतलब क्या है बोलो? आर बेटा वही गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की मैंने दो बेटा वैल्यूज बताई थी आपको। कितने बच्चों को ईमानदारी से याद है? भगवान झूठ मत बोलना। 8.314। वेरी गुड। आर की मैंने दो वैल्यूज बताई थी बेटा, जिन बच्चों को याद नहीं है थोड़ा तो शर्म करना और फिर इसको नोट करके याद भी कर लेना। आर की दो वैल्यूज होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और एक आर होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जब कहीं पर वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बात की जाती है कि भाई इतना वॉल्यूम होगा और ऐसे होगा, तो अपन ऊपर वाली को यूज में लेते हैं, और जब आप कहीं पर एनर्जी से रिलेटेड बात करते हो तो नीचे वाली को लेते हैं। अब मुझे आप ये बताइए आर की कौन सी वैल्यू में रखूं यहाँ पर? सर नीचे वाली 8.314 एनर्जी के लिए था। नीचे वाली के सर बैटरी का काम कर रहे हो आप, इतना तो सोचो जरा। बैटरी के काम में तो एनर्जी आएगी ना सर, है ना? आपने इतना भी क्या हमें डैश 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 समझ रखा है? क्लियर? और टी का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्लियर? जो भी भैया वो अपन को टेम्परेचर देगा। ध्यान रखना ये टेम्परेचर इन केल्विन ही होना चाहिए हमेशा। क्या होना चाहिए बेटा? केल्विन होना चाहिए। केल्विन क्यों होना चाहिए केल्विन? कि सर ये आपने जो आर ले रखा है ना, इसमें भी केल्विन ही आ रहा है, इसलिए ये भी केल्विन में आएगा, कटेगा वो, है ना? एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? जैसे जिंक ने 2 दिए, कॉपर ने 2 लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? कितने बच्चों को समझ में आ गया सर कि हाँ ये तो मुझे तो आ गया सर? यस सर। कि नहीं सर एग्जांपल दो सर, 2-4 एग्जांपल और दो सर, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 1 2 3 4 ही होंगे ना, मतलब डेसिमल्स में थोड़ी सकते हैं सर। डेसिमल में नहीं हो सकते बेटा, आधा इलेक्ट्रॉन काट के कोई सा भी एलिमेंट नहीं देता, उनके पास कुछ काटने के लिए होता ही है ना, ना छुरी ना चाकू ना तलवार, तो पूरे ही देते हैं, है ना? अब एक दो एग्जांपल में चलो बताता हूँ आपको। मैंने बोला एक सेल जिंक का एंड कॉपर का था, जिंक का और कॉपर का एक सेल था। इसमें एन की कितनी वैल्यू होगी? एक सेल आपके पास में जिंक का और सिल्वर का था, इसमें एन की कितनी वैल्यू होगी? एक सेल एल्यूमिनियम का और सिल्वर का था, इसमें एन की कितनी वैल्यू होगी? और एक सेल आपके पास में एल्यूमिनियम और कॉपर का था, इसमें एन की कितनी वैल्यू होगी? इन चारों में आपको वैल्यूज बतानी है एन की के कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। कीजिए।
बताओ बेटा। सर जिंक और कॉपर में तो सर जिंक के तो 2 और कॉपर के भी 2। मैंने बोला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मत बोलो जिंक का 2 और कॉपर का 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। कौन सा जिंक एंड कॉपर में? जिंक एंड कॉपर में किसी बच्चे का आया आंसर 4। ओके बेटा, सर 2। सर 2। 2 जिंक सिल्वर में 2। पाटन की जनता का आंसर आ रहा है बेटा 0। वेरी गुड, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ सर 1। बेटा। देखो 1 है। यस सर 1। थर्ड वाले में बोलो, एल्यूमिनियम सिल्वर वाले में। 3 3। और एल्यूमिनियम कॉपर वाले में 2। 3। एल्यूमिनियम कॉपर वाले में 1 6 सर 3 देखो पता देखो नहीं। बेटा, वेरी गुड, सही आंसर इस पता नहीं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ था जिंक, यहाँ था कॉपर फर्स्ट वाले में। 8 एनोड, कौन सी रिएक्शन होगी? ये जिंक बेचारा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अपना ऑक्सीडेशन करा लेगा, और 8 के तौर पर कॉपर जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। n इजिकल टू कितना था? 2 था। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यस सर। फोटो खींच लो इसका फटाफट। खींच लिया? दूसरा देखो, मैंने बोला जिंक और सिल्वर में, आपको पता है 8 एनोड पर जिंक का रिएक्शन होगी, Zn कन्वर्ट होगा किसमें? Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और 8 कैथोड पर रिएक्शन होगी आपके पास में सिल्वर की, Ag प्लस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऊपर और नीचे आपके पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए नीचे वाली रिएक्शन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। n इजिकल टू कितना? 2। आया ना? जिंक ने 2 दिया, सिल्वर ने 2 दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। रमेश ने 2 रुपए सुरेश को दिए, मतलब 2 रुपए का ट्रांसफर। रमेश ने 2 दिए, सुरेश ने 2 लिए, 2 रुपए का ट्रांसफर। क्लियर? समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। ठीक, नेक्स्ट केस कौन सा था? थर्ड वाला। थर्ड वाला था एल्यूमिनियम और सिल्वर का। ठीक है, देखो बेटा 8 एनोड पर एल्यूमिनियम का क्या होगा आपके पास में? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, क्योंकि एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। और 8 कैथोड पर आपके पास में होगा रिडक्शन, इसका सिल्वर का प्लस वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag में। अब क्या ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं है, तो नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब इलेक्ट्रॉन बराबर है, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। n इजिकल टू कितना था? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब बेटा पूरा फोकस करके जो फोर्थ केस है अपन के पास में एल्यूमिनियम और कॉपर वाला, उसके लिए बताइए। एल्यूमिनियम और कॉपर वाला जो केस है अपन के पास में, उसके लिए बताइए। 8 एनोड और 8 कैथोड। एल्यूमिनियम का आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मेरे को नहीं मौजूद है आनंद है। और कैथोड पर आपके पास में बेटा कॉपर होता है 2 प्लस वाला, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। और आपका समय शुरू होता है अब। 6।
आ गया बेटा सबका आंसर? कितना आ रहा है? 6 कि सर Six. 3 और 2 Yes, sir. इक्वल नहीं है, 6. इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 इंटू 2 का मतलब 6 हो जाएगा, और नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर में नीचे दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो n इजिकल टू कितना होगा सर? 6 होगा, क्योंकि रेडॉक्स में बेटा सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 6। आगे बेटा बात समझ में? तो इसमें 2 था, Yes, sir. इसमें भाई जिंक 2 करता है, सिल्वर 1 ही करता है, तो यहाँ भी 2 था। एल्यूमिनियम 3 करता है, सिल्वर 1 ही करता है, तो यहाँ 3 था। एल्यूमिनियम यहाँ पर 3 करता है और कॉपर यहाँ पर 2 करता है, यहाँ पर 6 आया। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अपन को एन भी अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि नट सर सिचुएशन में एन क्या Al3 होता है। प्लस और जिंक करता तो फिर भी क्या होता? 6 ही होता, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 लॉस करता और जिंक 2 गेन करता, तो 3 और 2 बैलेंस कहाँ पर होते हैं? 6 पर। क्लियर? एफ का मतलब क्या होगा बेटा? एफ का मतलब एफ इजिकल टू फेराडे। फेराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500 कूलम्ब पर मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम्ब एक मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये एफ जो दिख रहा है आपको एन के पास में नट सिचुएशन में एफ जो है वो क्या है बेटा? फेराडे 96500 कूलम्ब पर मोल उसकी वैल्यू है। क्लियर? अब ये ब्रैकेट में जो दो टर्म्स बनी हुई है इनका क्या मतलब हुआ? एक तो बना हुआ है एम एस और एक बना हुआ है एम एन प्लस वाला। एम एस का मतलब होगा बेटा आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड, और एम एन प्लस का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। क्लियर? ये जो ब्रैकेट होता है ना आपके पास में, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट माना जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मतलब कि 1 लीटर वाटर में कितना आपके पास में मोल्स वहां पर डिसॉल्व हैं। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक का? गाइस क्लियर? ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। The concentration of metal solid कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल सॉलिड 1 होता है बेटा, एक माना जाएगा इसको यूनिट, इसको यूनिट ही बोला जाता है, तो एक माना हमेशा जाता है। वही होगा ना? मेटल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो ये आगे आएगा अभी। यहाँ तक के कितने बच्चों को समझ में आ गया कि नट्स इक्वेशन पूरी ड्रॉ किस पर हो रही है? इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर ड्रॉ हो रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये नट्स इक्वेशन आई कहाँ से। बेटा ये नट्स इक्वेशन तो जो साइंटिस्ट है नट्स उन्होंने डिस्कवर की है, और ये आपके आती है एमएससी बीएससी जब आप करोगे तब इसके डेरिवेशन है। अपन के पास में सीधी इक्वेशन आती है, अपन को सीधी इक्वेशन नट्स इक्वेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक तो सभी बच्चों को? Yes, sir. हाँ ओके ओके ओके। ओके, तो नट्स इक्वेशन को आज आप लर्न करना, ठीक? इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें यहाँ तक के नट्स इक्वेशन देखें, ठीक है? कल बेटा मॉर्निंग में 10 o'clock के बाद एक बार प्लीज कॉल करके जरूर आना। ऐसा नहीं कि बाहर आने के बाद में साइकिल पे खड़े हैं और फोन कर रहे हैं कि सर कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। एक बार कॉल कर लेना बेटा, है ना? ठीक, मुझे मत करना कॉल, कॉल करना आप स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर 7427864345 इन नंबर्स पे। और बेटा इन नंबर पे व्हाट्सअप करके जरूर ये बता देना कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स के नोट्स चाहिए। चैप्टर्स जरूर बताना कि सरफेस केमिस्ट्री के चाहिए सर हमें, सॉल्यूशन के चाहिए सर हमें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चाहिए सर हमें, ठीक है? ये एक बार व्हाट्सएप पे जरूर बता देना बेटा, 7427864345 इन नंबर्स पे
व्हाट्सएप कर देना बेटा स्टूडेंट हेल्प डेस्क पर। उन्हीं को नोट्स मिलेंगे, उतनी ही प्रिंट छपेंगे बेटा, है ना, ज्यादा या कम नहीं होंगे। क्लियर? और अगर सर बिना पीडीएफ व्हाट्सएप भी किए अपलोड आओगे, कर देना। हाँ पीडीएफ अपलोड कर देंगे बेटा। बिना बिना अगर आप अपलोड व्हाट्सएप किए आओगे तो नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर सपोज डेट कोई स्टूडेंट घर पर ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, उनको नहीं आने दिया जा सकता, या अगर सपोज डेट कोई स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो आर्मी वाले हैं जिनको गेट से बाहर नहीं आने दिया जा सकता, तो बेटा अपने समस्या को भी व्हाट्सएप में लिख देना, आपके घर तक नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। यस सर। ये होम डिलीवरी वाली फैसिलिटीज भी अवेलेबल है टेस्ट Okay, कॉपी के साथ में। नहीं पाटन वाले मत बोलो तुम, मानिए कितने लोग, एक तो बहुत दो चार तो बाहर से भी हैं, विवेक विवेक तो आगरा से पढ़ रहा है। मोदी जी को हम इतना दूर नहीं भेज सकते, वो ताजमहल देखने लग जाए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो व्हाट्सएप पर अपने चैप्टर्स बता देना कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको लेने हैं। इन 3 चैप्टर्स में से जो आपको नहीं मिले वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। पीडीएफ भी इनका अपलोड हो जाएगा। साथ में जो बच्चे नहीं आ सकते लेने के लिए, वो बेटा अपना एड्रेस बिल्कुल मेंशन करके प्रॉपर लैंडमार्क के साथ अपना प्रॉब्लम बताना कि क्यों नहीं आ सकते लेने के लिए। भाई पेरेंट्स नहीं है, या आर्मी में, या गेट से नहीं आने दे रहे हैं, या कॉलोनी से निकलने नहीं दे रहे हैं, है ना। क्लियर? या घर वालों को भरोसा ही नहीं है कि कोचिंग में जाएगा नोट्स लेने के लिए, तो सब कुछ लिख देना बेटा, आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। बाय बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। बाय।